ॐ नमः सिद्धेभ्यः। चन्द्रप्रभं प्रभाधीशं चन्द्रशेखरचन्द्रनं चन्द्रलक्ष्म्याङ्कचन्द्राङ्कं चन्द्रबीजं नमोऽस्तु ते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसागोरम्। श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 1008 पदम प्रभु भगवान की, श्री 1008 महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की, कणाचार्य आचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री 108 चर्या श्रवणमणि अध्यात्म योगी विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की यह पीयूष देशना जगत कल्याणी है, सर्व पापों का शमन करने वाली जिन भगवती सरस्वती जयवंत हो नमोस्तु शासन। भगवान सर्वज्ञ प्रभु ने उपदेश दिया है कि जो जीव अपनी निज की सत्ता को निहारना चाहता है, अपने निज की परिणति को सम्यक बनाना चाहता है, अपने जीवन को धर्ममय वातावरण से जोड़ना चाहता है और निज टंकोत्कृट ज्ञायक स्वभावी परम आत्मा का वेदन करना चाहता है, तो हे श्रावक तुम प्रभु की पूजा करना प्रारंभ कर दो। जो श्रावक अपने निज स्वद्रव्य का अर्थ का उपयोग, निज द्रव्य का उपयोग भगवान की पूजा में लगाता है, भगवान को दान देने में लगाता है, मंदिर निर्माण में स्वद्रव्य का प्रयोग करता है, उसकी पुण्य की प्रयोगशाला, आशीष भाई, उसकी पुण्य की प्रयोगशाला कभी बंद नहीं होती। पुण्य बढ़ाना है, पुण्य बढ़ाना है, पुण्य बढ़ाना है, मात्र पुण्य 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 बोलकर पुण्य कभी नहीं बढ़ता। पुण्य के तद्रूप कार्य की परिणति ही पुण्य बढ़ाती है। काम करोगे सप्त व्यसन के, काम करोगे पंच पापों के, तो पुण्य कहाँ से बढ़ेगा? काम करोगे पंच परमेष्टि के स्मरण के, काम करोगे पंच परमेष्टि की पूजा विधान के, पंच कल्याणक के, मंदिर निर्माण के, निरंतर पुण्य तीव्रता से बढ़ता है। ओह, एक जीव पुण्य बढ़ाने वाले जीव को देखकर ईर्ष्या में जल के जल रहा है, जलने से पहले जलना छोड़ दो। उन जलने वाले जीवों से जिनवाणी कहती है, ईर्ष्या करने से पहले जलन होती है कि पहले ईर्ष्या होती है? और जहाँ जहाँ ज्वलंत भाव आता है, जहाँ भाई एक कागज को जलाओगे, आशीष भाई एक कागज को जलाया आपने, जलाना नहीं चाहिए, हिंसा होती है। माना कि एक कागज को जलता हुआ देख रहे हो आप, उस कागज की अग्नि को हाथ में ले सकते हो? राहुल भाई जलते हुए
कोयले को हाथ में ले सकते हो? जिस प्रकार जलते हुए कोयले को आप हाथ में नहीं ले सकते, घबरा जाते हो, डर जाते हो, भयभीत हो जाते हो, इसी प्रकार किसी से ईर्ष्या आ जाए, किसी से जलन हो जाए तो ये समझना कि मैं खुद जलने का कार्य कर रहा हूँ। अमुक व्यक्ति का इतना पुण्य, अमुक व्यक्ति का उतना पुण्य, उसके बोध कर्म की पर्याय को देखोगे तो यही दिखेगा कि इस जीव ने भगवान की खूब पूजा करी है, गुरुओं की खूब सेवा करी है, इसको भर भर के मिला है। बेचारे तत्व ज्ञान से विहीन लोग, विहीन जीव ये सोचते हैं मुझे क्यों नहीं मिला। हे जीव, तुझे मिल जाता, तुझे तो मिला ही हुआ है। समय सार में आचार्य भगवंत कहते हैं, कुंदकुंद स्वामी प्रवचन सार में आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, जो भगवान जिनेंद्र को दर्शन करता हुआ द्रव्य गुण पर्याय के साथ जानता है, समझो अपनी निज आत्मा का दर्शन करता है वो। पर नहीं आशीष भाई, तुम्हारे मित्र तो क्या करते हैं, गए मंदिर, निश्चय बोला, पैर धोए, हाथ धोए, निश्चय बोला, घंटी बजाई, जो रोज करते हैं वो करके घर आ गए, घर वालों को बोल दिया मंदिर हो आए। अरे इस चीज का भी जीव को वेदन करना पड़ेगा कि जैसी पर्याय भगवान की भावों की उत्कृष्ट हुई है वैसी मेरी भी होगी भगवान बनने के पूर्व, तभी मैं भगवान बन पाऊंगा। क्या मंदिर जाते रहने के लिए मंदिर है लोकेन भाई? क्या पूजा करते रहने के लिए पूजा बनाई है सुधीर भाई? क्या गुरुओं की सेवा करने के लिए गुरु सेवा वृत्ति, वैया वृत्ति बनाई है सुधीर भाई? निज से प्रदक्षिणा करोगे तो थक जाओगे। जैसे आपके कई बार लोग थक जाते ना, अरे सनावद नगरी में तो कम से कम साल भर में कम से कम 100 महाराज पीछे आ गई। तो एक बालक बोले हम बहुत देख रहे हैं, बहुत महाराज आ गए। मैं क्या हमको देख के थके तो नहीं? बोले नहीं महाराज जी, इसलिए नहीं थके कि मात्र आप 10-15 दिनों के लिए नहीं आए, आप 4 महीने प्रवास के लिए आए। इसलिए सुधीर भाई वो बालक बोले थक नहीं रहे, हमको ज्ञान मिल रहा है, हमको वैराग्य की प्राप्ति हो रही है, हमको वस्तु स्वरूप समझ में आ रहा है कि पूजा का फल क्या होता है, पूजा क्यों करनी चाहिए। तो मंदिर बनाए हैं, मंदिर बनाते रहने के लिए भगवान बनाए हैं, भगवान बनाते रहने के लिए कि भगवान बनाए हैं निज प्रभु को निखारने के लिए। माँ कभी भी चौके में गुरु की अभिनय मत कर देना। विषय चल रहा है, व्याख्यान चल रहा है जनवाणी का कि पूजा का फल क्या होता है। कोई मुनिराज आपके चौके में पधार जाए, उनका नाम आपको नहीं आता हो तो आप तो शांति सागर जी के नाम से साध्य सागर जी की पूजा कर देना, आप तो विद्यासागर जी, विराट सागर जी के नाम से विश्व सूर्य सागर जी की पूजा कर देना। कई नगरों में जाओ तो नाम नहीं आते, गाँव में कहीं जाओ लोगों को नाम नहीं पता होते हैं, तो उसके लिए अभिनय मत कर लेना, आपस में झगड़ा मत कर देना। एक जगह मैंने देखा आपस में झगड़े कर रहे हैं, अरे महाराज जी का नाम कुछ और है, मैं जानता हूँ, अरे वो याद नहीं आ रहा है। मालूम है उसको भी कि सम्यक क्रिया क्या है, तो सुधीर भाई बोल रहे हैं अरे मालूम है मेरे को क्या नाम पर याद नहीं आ रहा है। रुक जाओ, फ़ोन लगा के पूछता हूँ। अरे मित्र तो फ़ोन लगाएगा, महाराज जी इतना चल के आए हैं, गुरु संत भगवंत तुम्हारे चौके में पधारे हैं, इतने पैर में छाले हैं, भजन तो बड़े बड़े अच्छे गा लेते हो। ओहो, भजन तो लोग ऐसे गा लेते हैं। मित्र, जिनके लिए भजन चल रहे हैं, जिनके लिए भोजन बनाया है, जिनके लिए भजन चल रहे हैं, जिनके लिए भोजन बनाया है चौके में, उस भोजन को देने के चक्कर में भी विषमवाद मत कर देना। लेकिन क्या करें माँ, मैं तो ग्रास दूंगी उसी में मेरा मोक्ष प्रकट होगा। ओहो, अज्ञानता।
मित्र, सब्जी का ग्रास दोगे, सब्जी का द्रव्य मुनि राज की अंजलि पर रखोगे तो भी पूजा का फल मिलेगा। गलती से पूजा में तुमने फल चढ़ा दिया तो भी फल का फल मिलेगा, भले क्रम इधर उधर हो गया हो, लेकिन फल क्यों कम मिलेगा। मात्र हार देने के लिए मैंने चौका नहीं लगाया है, मात्र पूजा करने के लिए मैंने अष्ट द्रव्य नहीं सजाया है, मैंने भावों को सजाने के लिए अर्घ चढ़ाया है। भारती जी, भावों को सजाने के लिए अष्ट द्रव्य समर्पित किया है। और भाव, एक बालक पूछ रहा था अभी, विशाल कहाँ है, वो नहीं आया। वो विशाल भाई, महाराज जी मैंने कहा आज तो वैसा यही चलने वाला, मैं सोच के आया हूँ। आज दिनवाणी में पढ़ा था मैंने कि आज लोगों को इस बात का बोध होना चाहिए कि पूजा क्यों करनी चाहिए। अभी तो लोकेन भाई पूजा का नियम लेना चाहिए कि मैंने जो द्रव्य कमाया है उसका मैं कितना सम्यक दान दे रहा हूँ और कितना भोगों में लिप्त हो रहा हूँ। पूर्व की पर्याय में आपने खूब दान दिया था, अब संभल के सुनना। पूर्व की पर्याय में इस जीव ने सनावत वालों तुमने बहुत दान दिया था। कैसे? बहुत दान दिया था जिसका 2025 में रहकर तुम इस सनावत नगर में 5-5 मंदिरों पे राज कर रहे हो। 5-5 मंदिर तुम्हारे नगर में हैं और वो देख लो और दूर मत जाओ। सिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कूट को निहार लो सुधीर भाई, जिसकी पद यात्रा लोकेन भाई तुम सबको गुरुओं के सानिध्य में एक दिन करना है, भूल मत जाना। सुनाई दिया राहुल? सारे काम छोड़कर सिद्धवर कूट की पद यात्रा होगी एक दिन, आज ही मत चल देना। अभी बहुत ग्रीष्म काल है, निमाड़ की गर्मी, अभी थोड़ा इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएं तब विचार माड़वे को विचार करते हैं। बहुत पुण्य किया था। क्यों पुण्य किया था? पूजा में महाराज जी भाव लगाना है मुझे। मैं महाराज जी दर्शन करता हूँ, जैसी पूजा करने बैठता हूँ विकार सताने लगते हैं। ओहो, भगवान को देखकर भी लोगों को विकार आ जाते हैं। आचार्य भगवंत हमेशा एक बात बोला करते हैं, बेटा मंदिर में जाओ तो ज़्यादा सामायिक मत करा करो। आप गए और गुरु जैसे सामायिक में, तो आप भी सामायिक में बैठ गए। पता पड़े गुरु तो अपनी अखंड सामायिक में लीन है और आप लीन हो जाते हो। निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला। ऐसी भगवान के यहाँ गुरु की अभिनय होती है। कैसे? कि आप पूजा करने बैठे हो, आपने पूजा की सामग्री का शोधन ही नहीं किया। एक जना पूजा कर रहा था सुधीर भाई, जैसे ही उसने चौके में अर्घ हाथ में लिया, पूरे हाथ में चींटी चींटी आ गई। उसको इस बात का बोध ही नहीं है, बोध ही नहीं है कि मैं चढ़ा क्या रहा हूँ। उसने पूरी चींटी वहाँ अर्घ में चढ़ा दी और कुछ चींटियाँ चढ़ के महाराज के पैर पे सुहा करने लग गई। और महाराज के हाथ चालू हुए, पूरा 1 घंटा महाराज के पैर में चींटियाँ काटती रही। लेकिन धन है मुनिराज, जब खड़े हो जाते हैं हार लेने के लिए तो एक से दूसरा, दूसरे से पहला पैर इधर से उधर नहीं करते। ये आगम अनुकूल चर्या भारती जी बतलाई है कि पैर उठाकर खुजा भी नहीं सकते। वो महाराज को इतनी चींटी काटी, फिर देखा बोले वो अर्घ में इतनी सारी चींटी हो रही थी। ओहो, इसलिए हर चीज़ का शुद्धता से शोधन आवश्यक है। मात्र मैं ग्रास दूंगी तो ही मेरा कल्याण होगा ऐसा मत समझो। सभी ध्यान रखना, आहार देने से कल्याण नहीं होता। ओह, क्या बोल दिया? आहार देने से कभी कल्याण नहीं होता। आहार देना छोड़ मत देना, तो निगोद की यात्रा चलना पड़ेगी। आहार देने से कल्याण नहीं होता, पूजा करने से भी कल्याण नहीं होता। नहीं तो मंदिर में भगवान के पास में कली एक चूहा घूम रहा था।
एक चूहा घूम रहा था। अगर भगवान के पास बैठने से, भगवान के बार बार चरण छूने से मोक्ष होता तो चूहा नहीं होता। चूहा भी श्रावक बन के पूजा करके मोक्ष चला जाता। पूजा करने से मोक्ष नहीं होता, आरदान देने से कल्याण नहीं होता। फिर कैसे होता है? पूजा के साथ भावों की विशुद्धि को और लगा दो, तुरंत कल्याण हो जाता है। चित्त की प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता उसी की जागृत होती है जो अपने पुण्य को कमाता है। देख लेना, उनके चेहरे मुरझाए दिखते हैं। जिनके चित्त प्रसन्न नहीं होते हैं, चारित्र खंडित हो चुके हैं, उनके चेहरे मुरझा जाते हैं। और जो सब कुछ छोड़कर षट रस का भी त्याग करके एक हार एक उपास की साधना करते हैं। आचार्य सन्मति सार जी का चेहरा देखना, फोटो भी चमकता है। सुधीर भाई, उनका फोटो भी आज चमकता है। आचार्य विमल सार जी लखनऊ से रावका जी आए, बोले हमारे पास में राव कोसमा गांव में। मैंने कैसे लगते थे विमल सार जी? मैंने तो बचपन में देखा हुआ है। एक बहुत बड़ी घटना और कभी सुनाएंगे, टाइम हो रहा है। लेकिन विमल कैसे लगते थे? बोले बहुत लंबी कट, अपने भारती जी की नहीं लंबी कट काटी गई और खूब सुंदर चेहरा। बोले वो तो उपास करते थे खूब। बोले महाराज जी, उनकी उपास के साथ ही उनकी रिद्धियाँ आगे पीछे दौड़ा करती थी। आचार्य शांति सार जी इतने उपास तब व्रत करते थे कि उनके शरीर की कांति ऊर्जा ही अलग थी। और दूर मत जाओ, महाराज जी को देख लो। इसलिए पूजा भावों के साथ करने के लिए कहा गया। इसलिए द्रव्य को भाव के साथ चढ़ाओ। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वा। फेंके जा रहे हैं, फेंकना नहीं है। और फेंक के तौर पर चढ़ाई मत देना कभी, क्योंकि मंदिर में जो अशुभ गति का बंद हो जाएगा, फिर वो निधत्ति निकाचित कर्म के राम के रूप में प्रकट होगा, जिसको तीर्थंकर भी काटने नहीं आ सकते, ना उनकी भक्ति ना उनकी पूजा। इसलिए कोई विसंवाद मत कर देना चौके में कि मुझे हार देने को नहीं मिला। बहुत अच्छा हुआ भैया, वो लोकेन भाई महाराज जी को आगम में ये आज्ञा नहीं दी कि आ भाई लोकेन हार दे, आ भाई सुधीर हार दे, आ भाई आशीष हार दे, अमुक माता हार दे। नहीं तो महाराज जी लोग तो इसी व्यवस्था में लगे रहते और तुम उससे ज़्यादा व्यवस्था बिगाड़ देते। वो तो अच्छा भाई व्यवस्था ही नहीं बताई आगम में। महाराज जाते हैं नीचे मुँह करके जो मिला लेके आ जाते हैं, ओम शांति। पर उसमें भी कोई जीव विसंवाद करने लग जाए, समझना ये पूजा नहीं कर रहा है। भावों में इतनी संश्लेषता हो। छठवें सातवें गुणस्थान में झुलने वाले मुनिराज, क्या विशुद्धि होगी? 10वें गुणस्थान के बाद तो क्षीण मोह होते 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 13वें गुणस्थान की यात्रा करते हैं। 13वें से 14वें में जाते हैं। गुणस्थानातीत होने के लिए आपके चौके में आते हैं। मजबूरी, मुनिराज मजबूरी समझते हैं कि हार लेना पड़ रहा है। आचार्य भगवंत कहते हैं वो दिन कब आए जब हम भी बाहुबली भगवान की जैसे खड़े हो जाएं, अपनी आत्मा में रमण कर जाएं। इसलिए भोजन करना भी पाप है, पूजा करने में भी आश्रव होता है, लेकिन अशुभ आश्रव तब होता है जब आपने भाव को संश्लेषित कर लिया। और शुभ आश्रव लोकेन भाई तब से ही प्रारंभ हो जाता है जिस फल आपने फल चढ़ाकर निज कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान को, निज कामना को, नहीं तो लोग निदान भी कर लेते हैं कि भगवान 108 सिर पर चढ़ाऊंगा, मेरी ये मनोकामना पूर्ण होना चाहिए। भगवान नाना व्यंजन चढ़ाऊंगा, मेरी ये मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। आपने निदान कर लिया तो पूजा का फल नहीं मिलता है। पुण्य की वृद्धि तो हो जाएगी, लेकिन पूजा का जो फल है जन्म जरा मृत्यु को नाश कर रहा है और बासा जल चढ़ा रहा है। कई बार तो फल लेने जाते हैं पूजा के, सुपारी, बादाम, अखरोट, तो वहाँ दुकानदार से भाई लोकेन जी पहले ही बोल देता है जीव कि चढ़ाने वाली देना, चढ़ाने वाली वस्तु देना, तो वो अपने हिसाब से अलग ही देता है। और जब मिष्ठान की दुकान पे जाएगा तब पूरा शोधन करेगा, धीरे से
समझ गए? टेस्ट भी कर लेगा, एक बार देख तो लो कि पुरानी तो नहीं है, नहीं तो घर वाले क्या बोलेंगे। ऐसे ही भगवान को चढ़ाने वाले द्रव्य को हजारों लाखों बार शोधन करो, उसमें कोई जीव तो नहीं चढ़ा रहा हूँ मैं। हजारों बार उसको भावों को देखो, चढ़ाते समय मेरे भाव ऐसे तो नहीं हो रहे कि आज मैंने 5 फल जला चढ़ा दिए। ओ हो, जहाँ तेरे अंदर अपने 3 लोक के भगवान परमात्मा की भक्ति समाप्त हो जाती है उन लोगों की, जिनको ये भाव हो जाता है कि मैंने इतना दान कर दिया, ज़्यादा तो नहीं कर दिया। यूँ समझना मेरा पुण्य इतना तीव्र था कि मेरे भाव तो 1 करोड़ की बोली लेने के थे, लेकिन भावों को इतना निर्मल बनाया मैंने कि 2-3 करोड़ का दान लेके बैठ गया। चिंतन तो उत्कृष्ट ही करना होगा, नहीं तो जीव गर्त में चला जाएगा। आगे फिर चर्चा करेंगे कि पूजा का फल क्या हुआ और पूजा कौन से पद की प्राप्ति कराती है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की